नमस्कार दोस्तों, आर फिल्टर सपोर्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों आपके सामने ये देखिएगा एक्वागार्ड का ये ईवी वाटर प्यूरीफायर है। और ये जो ईवी वाटर प्यूरीफायर है तो पहले यहाँ कॉर्पोरेशन का या फिर कम टीडीएस का पानी आता था, तो इसलिए ये फिल्टर लिया था कस्टमर ने। तो अभी हमें क्या करना है कि अभी यहाँ बोरवेल्स का वाटर यानी कि ज़्यादा 300-400 के ऊपर का जो टीडीएस है तो उस टीडीएस का पानी आ जाता है। तो इस वाटर प्यूरीफायर का उनके मुताबिक काम नहीं बचा है, तो इसको हमें क्या करना है, आरओ वाटर प्यूरीफायर में कन्वर्ट करना है। तो दोस्तों आज आप सीख जाएंगे कि एक्वागार्ड का जो ईवी वाटर प्यूरीफायर है उसको आरओ वाटर प्यूरीफायर में किस तरह से कन्वर्ट करना है। तो आज आपको मैं पूरी तरह से डिटेल में बताऊंगा और अभी ये काम चालू करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आपको क्या क्या स्पेयर पार्ट लगेंगे तो ये सबसे पहले देखिएगा। ये देखिएगा सबसे पहले एक मेम्ब्रेन हाउसिंग लगेगा। इसके बाद ये देखिएगा ये लेक्स प्योर का कॉपर विथ जिंक फिल्टर है, मतलब ये लास्ट में फिल्टर लगेगा। ये है सेडिमेंट फिल्टर। और इसके बाद ये पीपी स्पन है दोस्तों। और ये आरओ मेम्ब्रेन है, 80 जीपीडी के आरओ मेम्ब्रेन है दोस्तों। और ये प्री कार्बन फिल्टर है। मतलब ये सभी के सभी फिल्टर जो हमारे असेंबल्ड वाटर प्यूरीफायर होते हैं उसमें यूज़ होने वाले सभी फिल्टर्स हैं। कुछ एल्बोज लगेंगे और कुछ पाइप्स लगेंगे। और ये देखिएगा एक बूस्टर पंप लगेगा। ये जो एसवी है तो एसवी इसके अंदर जो एसवी यूज़ किया गया है तो वही एसवी हम यूज़ करेंगे। तो दोस्तों इस तरह से ये स्पेयर पार्ट है। अगर और भी कुछ एक्स्ट्रा लगता है तो ये भी मैं चालू वीडियो में बताऊंगा या फिर अरेंज करूंगा। सबसे पहले आपको क्या करना है दोस्तों, ये देखिएगा पीछे से 1, 2 और नीचे 3 और 4 ये जो स्क्रू है तो ये स्क्रू निकालने हैं। और ये मैंने निकाल के रखे हैं। देखिएगा यहाँ होता है, यहाँ एक और यहाँ एक होता है, तो ये निकालना पड़ता है। और नीचे से ये देखिएगा इस तरह से ये ढक्कन बाहर खींचना है। ये देखिएगा मैं जो खींच रहा हूँ ना, ऐसा बाहर खींचना है। इसको बाहर खींचने के बाद ये देखिएगा 2 हाथ लगा के ये ऐसा, ये देखिएगा ऐसा करके ये पूरा ये जो ढक्कन है तो इस तरह से ये रिमूव करना है। तो इसको ये देखिएगा मैं यहाँ नीचे रखता हूँ और ये ऊपर वाला ढक्कन है तो इसको भी इस तरह से ये देखिएगा निकाल देता हूँ, उसको भी नीचे रखता हूँ। निकाल दिया। ये पीछे आपको ये फिल्टर्स दिख रहे हैं तो ये सभी के सभी फिल्टर्स आपको रिमूव करने हैं, रखने नहीं है। पूरे के पूरे फिल्टर्स रिमूव करने हैं। तो इसके बाद आगे वाली साइड में आना है। ये देखिएगा आगे वाली साइड में, और आगे का ढक्कन है ये भी हमें ओपन करना पड़ेगा। यहाँ एक खांचा है, ये देखिएगा यहाँ स्क्रू भी कुछ नहीं है। ये देखिएगा यहाँ एक खांचा है, यहाँ उंगली लगानी है इस तरह से आपको, ये देखिएगा। और अंदर प्रेस करनी है उंगली अंदर प्रेस करनी है। ये ढक्कन बाहर आएगा इस तरह से, ये देखिएगा। और थोड़ा थोड़ा एडजस्ट करके ये देखिएगा बाहर खींचना है और ये बाहर निकालना है ढक्कन। और यहाँ का एक लाइट और ये और यहाँ का एक लाइट, इस तरह से ये रिमूव करना है। यहाँ का एक लाइट, ये देखिएगा ये एक लाइट और ये नीचे का ये एक लाइट चिपका के रखा है, लेकिन ये कुछ भी करके आपको निकालना है। ये देखिएगा इस तरह से ये पूरा ये जो चिपका है तो ये तोड़ के ये निकाल देना है आपको। ये लाइट इस तरह से ये निकाल दिया। ये ढक्कन साइड में कर देंगे। साइड में किया। अभी देखिएगा सब पूरा की पूरा ओपन कर दिया है हमने। और यहाँ क्या करना है आपको, ये जो ईवी वाला फिल्टर है तो ये रिमूव करना है। सभी फिल्टर्स रिमूव करने हैं, वायरिंग बीरिंग सब कुछ रिमूव करना है। कुछ रखना नहीं है इसमें, कुछ भी रखना नहीं है। तो ये देखिएगा ये पानी आ रहा है तो इसको रिमूव करना पड़ेगा। पाइप कहाँ है, ये इधर खींच के रखता हूँ बाहर, हाँ। और ये नीचे की साइड की पाइप इसको भी रिमूव करना है, ये देखिएगा। और ये जो वायरिंग है तो ये खोल देना है। कहाँ है, ये देखिएगा यहाँ से इसको ये खोल देना है। यहाँ इस तरह से ये स्क्रू है तो ये स्क्रू खोलेंगे तो ये निकल जाएगा। इस तरह से ये खोल दिया, निकल गया वहाँ। और इस साइड का भी उस तरह से ही खोलना है। ये देखिएगा उस साइड का ये खोल दिया। ये निकाल दिया। एक देखिएगा तो ये जो बैरल है तो ये ईवी बैरल साइड में रखता हूँ। और ये ईवी ट्यूब है तो ये अच्छे वर्किंग में है। देखिएगा फिलिप्स की ईवी है, देखिए देख सकते हैं फिलिप्स की ईवी है। मतलब एक्वागार्ड भी फिलिप्स की ईवी ट्यूब यूज़ करता है, ध्यान में रखिएगा। जो फिलिप्स की ईवी ट्यूब है तो ये एक्वागार्ड भी यूज़ करता है। तो इसको साइड में रखेंगे, इस तरह से साइड में रख देता हूँ।
यहाँ तक हो गया, हमने ईवी रिमूव कर दिया है। ईवी के बाद दोस्तों वायरिंग कौन सी रिमूव करनी है इसके ऊपर ध्यान दीजिएगा। ये देखिएगा ये कहाँ से कहाँ आई है वायरिंग, आपको सबसे पहले देखनी है। ये देखिएगा ये जो नीचे से वायर आई है, नीचे यहाँ देखिएगा कहाँ गया ये नीचे, इस साइड में। ये देखिएगा यहाँ से हम इनपुट कनेक्शन देंगे तो ये कहाँ जा रहा है, तो ये देखिएगा यहाँ आ रहा है, यहाँ ये वायर यहाँ आई है। और ये वायर कहाँ गई है, देखिएगा पीछे की साइड में देखते हैं हम। ये देखिएगा ये पीछे की साइड में यहाँ गई है, इस अडेप्टर में गई है। और इस अडेप्टर के थ्रू होकर ये देखिएगा आगे, मतलब पूरा सप्लाई हो गया है। मतलब ये जो अडेप्टर है, हमारा जो मेन अडेप्टर है डीसी वाला, उसमें से होकर यहाँ सप्लाई आया है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो सप्लाई चेन है तो ये पूरी तरह से रिमूव करना पड़ेगा, ये निकालना पड़ेगा। ये देखिएगा इसको निकाल देंगे और इसकी हमें ज़रूरत ही नहीं रहेगी। तो इसके थ्रू पूरा ऑपरेशन हो रहा है। ये देखिएगा पूरा एक केबल्स निकला हुआ है। मतलब जो फिल्टर चेंज का जो अलार्म है या फिर जो भी कुछ है, इसको एक्टिवेट करने के लिए या फिर उसको वर्कआउट करने के लिए इसका यूज़ किया गया है। तो हमें क्या करना है, यहाँ से कट मार देना है और सीधा ये डीसी साइड है तो ये सीधा हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको भी हमें रिमूव करना है। देखिएगा यहाँ से नहीं निकल रहा है, कोई बात नहीं, उसको वैसा ही छोड़ देंगे। और ये जो फिल्टर्स है तो ये सबसे पहले जो पूरे के पूरे फिल्टर्स है तो ये भी रिमूव करेंगे। इस फिल्टर्स का कुछ काम नहीं बचा है अभी हमारे लिए। ये देखिएगा ये यहाँ से रिमूव कर दिया, ये यहाँ से रिमूव कर दिया और ये यहाँ से रिमूव कर दिया। ये देखिएगा ये पूरे फिल्टर्स हमने रिमूव कर दिया। और ये जो चिप का जो क्या बोलते हैं अलार्म किट है तो इसको भी रिमूव कर देंगे। ये देखिएगा, ये देखिएगा इसको भी हमारे लिए कुछ ज़रूरत नहीं है। और जो बाकी कुछ है तो ये सब कुछ रिमूव करेंगे यहाँ से। फ्लोट है तो ये फ्लोट नहीं चलेगा अभी। इस फ्लोट की भी वायर मैं यहाँ से ये देखिएगा कट मार देता हूँ, यहाँ से कट मार दी और इसको बाहर निकाल दिया इस तरह से। और ये जो यहाँ से कट मारता हूँ इस अडेप्टर को हम बाहर फेंक देंगे। और ये देखिएगा इसका जो पूरा वायरिंग है तो ये पूरा वायरिंग रिमूव करेंगे, हमें किसी की भी ज़रूरत नहीं लगेगी। और ये यहाँ से ये दो वायर, तो ये अभी थोड़ी बहुत जो दो वायर्स बची है तो ये देखेंगे। इससे पहले ये फिल्टर्स जो वायर है ये देखिएगा ये किसका वायर है तो ये भी बाहर गया। और ये इस तरह से ये देखिएगा जो एसबी का वायर है, ये देखिएगा ये एसबी का वायर, ये भी हमें कट करके रखना पड़ेगा। ये देखिएगा यहाँ एसबी का वायर, ये मतलब जो वायर लगेगा हमें ज़रूरत पड़ेगी तो इसको कट करके रखना है हमें। और बाकी का फेंक देना है, बाकी की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये देखिएगा तो ये अडेप्टर पूरा साइड में गया, ये देखिएगा फेंक देता हूँ मैं उसको साइड में। अभी इसके बाद ये देखिएगा ये कैसा है तो इसको भी हमें निकाल देना है, हमें कुछ ज़रूरत नहीं है तो ये भी निकाल दी। अभी ये जो एसवी है तो ये एसवी का भी कनेक्शन ये देखिएगा इस तरह से साइड में, एसवी पूरा खाली कर दिया मैंने। हाँ ये देखिएगा। और इसके बाद एसवी यहाँ रखता हूँ साइड में। इसके बाद ये जो है इसको भी साइड में रखता हूँ, कुछ भी होने दो। और
ये पीछे से एक टैंक की तरफ जाने वाली पाइप, ये भी रिमूव करता हूँ। और इसके बाद और क्या रिमूव करना पड़ेगा, एक केबल टाई, जो भी हमें बीच में आने वाली चीज़ें हैं, तो ये सब की सब चीज़ें रिमूव करनी है। तो ये रिमूव कर दिया है हमने अभी, देखिएगा। और ये जो है, तो ये लाइट इंडिकेटर्स है ये, तो इसको चालू करने की हम कोशिश करेंगे। अगर नहीं होता है चालू तो कोई बात नहीं, होता है तो अच्छी बात है। और यहाँ से हमारा मेन कनेक्शन आएगा नीचे से, ये देखिएगा नीचे केबल है, ये यहाँ केबल है, देख सकते हैं यहाँ जो केबल है, तो ये यहाँ आने वाली है। सबसे पहले हमें बूस्टर पंप और एसवी का कनेक्शन करके लेना है। तो ये बूस्टर पंप हमें लगाना है यहाँ, ये देखिएगा यहाँ हम लगा सकते हैं इसको, क्योंकि इधर ही जगह है उसको। तो अभी क्या करना पड़ेगा, अंदर स्लॉट, ये देखिएगा ये एक स्लॉट है और ये एक स्लॉट है, या फिर ये 2 3 4 ये जो स्लॉट है, तो इसका अगर इस्तेमाल होता है तो चेक करेंगे। ये स्लॉट हम यूज़ कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पीछे का ढक्कन लगने वाला है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, देखिएगा इस तरह से ये यहाँ लगा के केबल टाई की मदद से पंप फिट करना पड़ेगा। तो इस पंप को हमें क्या करना पड़ेगा, इस केबल टाई की मदद से। तो ये केबल टाई की मदद से किस तरह से पैक करना है आपको दिखाता हूँ मैं। ये देखिएगा यहाँ से, यहाँ देखिएगा, ये देखिएगा यहाँ एक स्लॉट है। तो ये स्लॉट में, ये देखिए केबल टाई मैं बाहर निकालता हूँ, और इस स्लॉट में निकालने के बाद पंप के इस स्लॉट में आपको डालना है, और यहाँ में से होकर ये देखिएगा यहाँ डालना है पंप के, और ये फिर से वापस कहाँ करना है, यहाँ से वापस करना है। तो ये पीछे से मैं खींच लेता हूँ, ये देखिएगा पंप यहाँ है, और क्या करूँगा मैं, ये देखिएगा पीछे से ये केबल टाई यहाँ ज्वाइन कर देता हूँ। ये देखिएगा थोड़ा पंप पीछे खींच रहा है, तो पंप को एक हाथ से पकड़कर एक हाथ से ये केबल टाई यहाँ, ये देखिएगा हो गया। और यहाँ मुड़ के अभी देखिएगा ये पंप पूरी तरह से सेटल हो चुका है, इस तरह से ये सेटल हो चुका है पंप। और थोड़ा और भी टाइट करता हूँ मैं, कर दिया। अभी क्या करना है हमें कि और थोड़ा फिटिंग चाहिए, क्यों ज़रूरत नहीं, कोई बात नहीं, फिटिंग भी नहीं हुआ तो भी अभी हमें वायरिंग करके लेना है एसवी का। और एसवी किधर गया, ये इधर एसवी है, और पंप का ये नीचे से आई हुई वायर है, नीचे से आई हुई वायर, उसको छान के लेना है सबसे पहले। ये देखिएगा यहाँ से इस तरह से ये देखिएगा ये छान के लिया, 2 वायर निकल गई, और थोड़ा छान के लीजिएगा, थोड़ा वायर और ज़्यादा चाहिए हमें। यहाँ से ये देखिएगा इस तरह से ये वायर निकल गया, ये 2 वायर निकल गया। अभी एसवी का वायर हमें छान के लेना है। एसवी का वायर छानने की ज़रूरत नहीं, ये निकल जाएगा, ये देखिएगा यहाँ से इस तरह से ये निकल गया। इसको साइड में फेंक देता हूँ। ये एसवी के 2 वायर्स, और ये पंप के 2 वायर्स। सबसे पहले आपको क्या करना है, एसवी का वायर एक वायर छान के लेना है, और पंप के ब्लैक वायर को जोड़ देना है। जो पंप का ब्लैक वायर है, इसको एक एसवी का वायर लगेगा, लग गया। इसके बाद आपको क्या करना है, जो बाहर से आया हुआ एक वायर है, कौन सा, ब्लैक वाला, तो उस ब्लैक वाले वायर को छान देना है इस तरह से, और इसको ये ब्लैक वाले वायर को जोड़ देना है। ये देखिए सभी ब्लैक लग गए, ब्लैक जुड़ गए। तो इसको चिकट टेप लगा देना है। चिकट टेप कहाँ गया, ये पीछे है, तो ये चिकट टेप लगेगा। ये कहाँ गया, ये इधर है, ये देख सकते हैं। ये इस तरह से निकाल के ये यहाँ लगा देना है। अच्छी तरह से चिकट टेप लगाने के बाद आपको क्या करना है, फ्लोट स्विच का भी वायरिंग उसका करना चाहिए था। ये जो पीछे फ्लोट स्विच है, किधर गया,
ये फ्लूइड स्विच पीछे की साइड में है, लेकिन इसको क्या करना पड़ेगा हमें, असेंबल्ड वाटर प्यूरीफायर का फ्लूइड स्विच है तो इसको यहाँ एडजस्ट करना पड़ेगा। तो इसको किस तरह से एडजस्ट करना है ये भी देखना पड़ेगा, और ये भी देखने वाली चीज़ है। जो फ्लूइड स्विच है पहले वाला, तो ये पूरी तरह से आपको रिमूव करना है। देखिएगा ये मैग्नेटिक फ्लूइड स्विच है, तो इसको साइड में कर देंगे, इसका कोई काम नहीं है, फेंक देंगे। और इसके लिए हम इस्तेमाल करने वाले हैं इस फ्लूइड स्विच का। ये देखिएगा इस फ्लूइड स्विच का आपको क्या करना है, ये जो बॉल है तो ये आप मैन्युअली एडजस्ट कर सकते हैं ना, ऊपर नीचे, ये देखिएगा ऊपर नीचे एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये ऐसा वर्क करेगा, ये देखिएगा। तो ये ऊपर से मैं डालता हूँ इस तरह से, ये जो होल है तो यहाँ से इसको नीचे डालता हूँ, ये देखिएगा तो ये नीचे रहेगा। हाँ, ये ऐसा वो ऑपरेट करेगा, ये देखिएगा इस तरह से ऑपरेट करेगा। और ये जो ढक्कन है तो ये ढक्कन भी लग सकता है यहाँ, ये देखिएगा मैं ढक्कन लगा देता हूँ, मतलब ढक्कन भी लगना चाहिए ना, नहीं तो सिर्फ फ्लूइड स्विच लगा के कुछ फ़ायदा नहीं है। तो ये देखिएगा ये लग गया, हाँ मतलब नो इशू, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इसको यहाँ निकाल के रखता हूँ, और ये इस तरह से लगाने के बाद ये जो लॉक है ये देखिएगा, तो ये लॉक यहाँ से लॉक नट पास करता हूँ, ये देखिएगा। चलो भाई, तो ये हो गया टाइट। हाँ, होने के बाद ये जो ये देखिएगा ये माइक्रो स्विच है, तो ये माइक्रो स्विच यहाँ लगाने की कोशिश करेंगे। तो ये माइक्रो स्विच का थोड़ा मुझे लफड़ा लग रहा है, थोड़ा इशू लग रहा है, लेकिन देखेंगे क्या होता है। तो इसको फिट करना पड़ेगा, किस तरह से फिट करना है, ये ढीला करना पड़ेगा ऊपर का जो लॉक, और ये बॉल ऊपर करके इस तरह से ये टाइट करना पड़ेगा। सबसे पहले ये देखिएगा ये टाइट करना पड़ेगा, इस तरह से टाइट होगा। और इसके बाद ये लॉक ना टाइट करना है, इसको नीचे लेना है, और ये यहाँ ये इस तरह से हो गया है। हाँ, इस तरह से ये फिटिंग हो गया है। और इसके बाद आपको क्या करना है, एक वायर, इसकी जो वायर है तो ये वायर असेंबली करनी पड़ेगी। तो ये देखिएगा जो अपना ये जो वायरिंग है, तो फ्लूइड स्विच का वायरिंग कहाँ लाना है, ये जो रेड वायर है बाहर से आई हुई रेड वायर, तो ये सीधा फ्लूइड स्विच की तरफ जाएगी। ये देखिएगा यहाँ उसको थोड़ा छान लेता हूँ, थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा वायरिंग, थोड़ा कन्फ्यूजन बढ़ जाएगा अगर आप ध्यान नहीं देते हैं तो। तो ये देखिएगा एक वायर मैंने ये लिया है, और ये जो वायर है तो ये सीधा यहाँ से वहाँ तक भेज दूंगा। ये देखिएगा इस तरह से ये पूरा वायर निकाल देता हूँ, ये देखिएगा निकल गया वायर। तो ये एक वायर छान लेता हूँ यहाँ से, और ये रेड में जो बाहर से आई हुई है, ये देखिएगा ये बाहर से आई हुई हमारे SMP की तरफ से आने वाली पाइप है ना, आपने वायर है ना, तो उसके रेड को ये वाली रेड जोड़ देता हूँ। ये देखिएगा पूरा रेड जोड़ देंगे, जोड़ दिया, देखिएगा ये जोड़ दिया है, और ये यहाँ फिट करता हूँ, और यहाँ चिकट टेप लगा देंगे। तो ये चिकट टेप वहाँ लगा देता हूँ, ये देखिएगा ये इस तरह से ये भी सपोर्ट नहीं कर रहा है यार, ये निकल गया। और इसको लगा देते हैं यहाँ, इस तरह से ये लगा दिया। इसको यहाँ लगाने के बाद अभी देखिएगा वायरिंग कैसा हो रहा है, देखिएगा थोड़ा क्रिटिकल नहीं लगना चाहिए, इसलिए मैं आराम से कर रहा हूँ ना। अभी ये जो वायर जाएगा, ये देखिएगा ये जो करंट जाएगा, हाँ ये करंट जाएगा और सीधा यहाँ आएगा, कहाँ, ये देखिएगा ये रेड वाला यहाँ आएगा, ये लगेगा अपने फ्लूइड स्विच में, और यहाँ से घूम के वायर यहाँ आएगा ब्लैक में, और ये सीधा ब्लैक में आकर यहाँ आएगा। तो हमें क्या करना है, फिर से सप्लाई देना है, कहाँ, अपने पंप वाली रेड को, ये पंप वाली रेड को जोड़ देना है, जोड़ दिया। और जो SV का, इस SV का एक बचा हुआ, ये देखिएगा कौन सा बचा है, ये बचा है, तो इसको लगाना है। सिर्फ टैंक की तरफ वायर घुमा के लाया हूँ ताकि फ्लूइड स्विच का जो कनेक्शन है, या फिर फ्लूइड स्विच जो फीडबैक देने वाला है, टैंक भरा है, सिस्टम बंद करो, तो इसलिए हम ये कर रहे हैं।
तो ये यहाँ लगा देता हूँ चिकट टेप। पूरा वायरिंग होने के बाद भी और एक बार आपको समझा देता हूँ, ताकि अगर आप पहली बार वायरिंग देख रहे हैं तो समझ में आना चाहिए आपको। तो ये हो गया, यहाँ का वायरिंग पूरा हो गया। तो इसको यहाँ रखता हूँ, पीछे घुमा के लेता हूँ। ये जो वायर है तो ये पीछे की साइड में लेंगे, ये देखिएगा यहाँ लेने वाले हैं हम। जो ये वायरिंग है तो ये हमें करना है, और इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये देखिएगा, ये छान के लिया और ये छान के लिया। यहाँ 2 क्लिप लगेगी हमें, लेकिन फ़िलहाल टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, मैं यहाँ लगा देता हूँ। ये देखिएगा, ये क्लिप मैं लगा देता हूँ बाद में, लेकिन सबसे पहले यहाँ ये देखिएगा, ये देखिएगा इस तरह से ये जोड़ दिया, ये 2 वायर्स जोड़ दी। तो ये वायरिंग हमारा पूरा हो चुका है, ये देखिएगा। तो ये वायरिंग पूरा हो गया है, इसका मतलब ये जो बची हुई वायर्स है तो ये अंदर में लगा देता हूँ इस तरह से। और अभी बाहर से आने वाला वाटर कनेक्शन हमें देखना है। ये देखिएगा, वाटर कनेक्शन यहाँ आया है बाहर से, ये देखिएगा यहाँ आया है, और ये वाटर कनेक्शन सीधा अपने सेडिमेंट फिल्टर के पास जाएगा। सेडिमेंट फिल्टर के बाद एसवी की तरफ आएगा। ये देखिएगा, यहाँ एसवी है। तो एसवी कहाँ सेटल करना है, तो ये हमें सेडिमेंट फिल्टर के बाद ही तय करना है। तो ये जो लो प्रेशर स्विच है, अगर आपको लगता है लो प्रेशर स्विच ज़रूरी है तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर ज़रूरी नहीं है तो नहीं कर सकते हैं, कोई मैटर नहीं। इसका भी मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा और आपको बता दूंगा। फिलहाल हमें लो प्रेशर स्विच की ज़रूरत नहीं है, तो इसको निकाल के रख देते हैं साइड में। तो ये लो प्रेशर स्विच हमारा साइड में रहेगा, इसकी ज़रूरत नहीं। ये जो बॉडी कनेक्टर है, तो इस बॉडी कनेक्टर को आपको रिमूव करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये बॉडी कनेक्टर, ये देखिएगा इस तरह से, ये जो ऊपर का नट है ये निकल गया। इसको निकालने के बाद ये सीधा खींचना है, देखिएगा। तो ये एल्बो निकाल देता हूँ मैं यहाँ से, ये निकल गया, और ये बॉडी कनेक्टर रिमूव हो गया। तो इस बॉडी कनेक्टर की जगह हमें 1/4 का बॉडी कनेक्टर आपको क्या करना है, लगाना है। तो ये बॉडी कनेक्टर साइड में रख देता हूँ, और यहाँ आपको 1/4 का बॉडी कनेक्टर लगाना है। अगर है नहीं है तो कोई मैटर नहीं है, सीधा यहाँ से पाइप ले सकते हैं आप। तो यहाँ हम क्या करेंगे, अभी फिल्टर्स लगाएंगे, एक एक करके हमारे फिल्टर्स यहाँ हम लगाएंगे। साइड में लगेगा क्या, देख सकते हैं, इस साइड में लग जाता है सेडिमेंट फिल्टर। सेडिमेंट फिल्टर लगेगा, यहाँ कार्बन या फिर मेम्ब्रेन लगानी पड़ेगी, और यहाँ केबल टाई की मदद से आपको जो दूसरा फिल्टर है तो ये अरेंज करना पड़ेगा। लेकिन जो मेम्ब्रेन हाउसिंग है तो ये लग जाता है, क्या लग जाता है, लेकिन ये आपको निकालना पड़ेगा। ये जो सॉकेट है तो ये निकालना पड़ेगा आपको। इस तरह से ये रिमूव करना पड़ेगा, ताकि आरओ मेम्ब्रेन हमारा अच्छी तरह से लग जाए। इसको थोड़ी देर के लिए निकालता हूँ मैं। बहुत फिट लग चुका है ये, तो इसको कट करके निकालेंगे। ये नहीं निकल रहा है तो कुछ तो रास्ता निकालना पड़ेगा। इस तरह से ये निकल गया है, देखिएगा। हाँ, तो अभी हमारा मेम्ब्रेन हाउसिंग है तो वहाँ एडजस्ट होना चाहिए, इस तरह से हो रहा है, देखिएगा। अभी यहाँ केबल टाई की मदद से हम इसको
टाइट करने की कोशिश करेंगे। इसके लिए हमें 2 स्क्रू निकालने पड़ेंगे। ये 2 जो स्क्रू है तो ये कहाँ है, तो ये निकालने पड़ेंगे ताकि मेम्ब्रेन हाउसिंग के लिए हमारे स्लॉट बच जाए। तो ये 2 स्क्रू, ये निकल गया, देख सकते हैं ये निकल गया। यहाँ रखेंगे इसको और दूसरा भी निकाल देंगे। ये देखिएगा, निकल गया। ये जो प्लेट था ये साइड में फेंक देता हूँ। और अभी सेडिमेंट फिल्टर यहाँ मैंने लगाया था। कौन सा है सेडिमेंट फिल्टर, यहाँ लगा दिया। ये लगेगा यहाँ, इस तरह से लगेगा। यहाँ आरओ मेम्ब्रेन और यहाँ जो अपना लेक्स प्योर का जो क्या बोलते हैं कॉपर है, ये कॉपर फिल्टर यहाँ लगेगा लेक्स प्योर का। ये देखिएगा, ये पानी सीधा ऊपर जाएगा, मतलब एरो यहाँ से यहाँ। ये देखिएगा, इसका यहाँ लगा देता हूँ। यहाँ लग गया और यहाँ लगाएंगे अपनी आरओ मेम्ब्रेन लगाएंगे, यानी कि मेम्ब्रेन हाउसिंग को मैंने तो देखिएगा इस तरह से तोड़ दिया। और पहले आरओ मेम्ब्रेन असेंबल करते हैं। नीचे दिखाओ, ये देखिएगा। पहले क्या करेंगे, आरओ मेम्ब्रेन असेंबल करेंगे। तो ये देखिएगा अंदर जो रबर्स है तो ये बाहर निकालता हूँ। और ये गोल वाली जो ओरिंग है तो ये ऊपर की साइड में लगेगी इस तरह से। ये देखिएगा ऊपर की साइड में। जो फ्लैट वाली है तो ये अंदर की साइड में लगेगी इस तरह से, ये अंदर की साइड में लगेगी। जो आरओ मेम्ब्रेन है अपना 80 जीपी का, ये आरओ मेम्ब्रेन सोलेस का है ये। तो ये आरओ मेम्ब्रेन ये अंदर की टाइप जाएगा। ये देखिए अंदर की साइड में जाएगा, इस तरह से इसको अंदर डालेंगे और ये पैक करके लेंगे। ये देखिएगा हो गया। स्पैनर की मदद से थोड़ा आपको टाइट करके लेना पड़ेगा ताकि लीकेज के जो चांसेस है या फिर जो लीकेज होने की संभावना है तो ये काफ़ी हद तक नहीं हो जाएगी। तो इसको इस तरह से टाइट करना है, टाइट करना है। और इस साइड का 1 एल्बो और इस साइड के 2 एल्बो, तो ये 3 एल्बोज आपको लगा के लेने हैं। तो ये एल्बो भी यहाँ मैं लेकर आया हूँ और टेफ्लॉन टेप की मदद से, टेफ्लॉन टेप कहा गया, ये देखिएगा इधर है टेफ्लॉन टेप। तो इसकी मदद से पहले तीनों को भी टेफ्लॉन टेप लगा कर लीजिएगा। जो 3 एल्बो है उसको टेफ्लॉन टेप जितना रिक्वायर्ड है उतना लगा कर लीजिएगा ताकि बाद में खोलने की नौबत नहीं आनी चाहिए। तो ये यहाँ कर दिया। दूसरा ये देखिएगा जरा यहाँ है, लगा दिया 2 और ये 3 लास्ट वाला, ये बड़ा वाला 1/4 का। तो इसको लगाना पड़ेगा। लगा दिया। तो ये पूरा सटा के यहाँ लगा देना है। लगा दिया। इस साइड में 2, ये देखिएगा इस साइड में 2 लगा देना है। लगा दिया। इस साइड में ये भी लगा देता हूँ। तो ये एल्बोज लगा दिए, 3 के तीनों एल्बो लगा दिए। और इसको क्या करना है आपको, यहाँ इस तरह से देख सकते हैं। ये थोड़ा दिक्कत दे रहा है यार, नहीं लग रहा है, क्या करेंगे। यहाँ पूरा टच हो रहा है,
ऊपर की साइड में टैंक को टच हो रहा है और नीचे भी टच हो रहा है। तो इसको हमें एडजस्ट कहाँ करना पड़ेगा, ये फ़िल्टर पहले मैं निकाल देता हूँ और यहाँ लगा के देखता हूँ। ये देखिएगा, यहाँ लगा के देखेंगे इस तरह से ये लग चुका है, एडजस्ट हो चुका है, देख सकते हैं। इसको अंदर की साइड में ऐसे घुमाएंगे और ये जो है तो इसको यहाँ फिट करेंगे। ये देखिएगा, इसको यहाँ फिट करना पड़ेगा। तो ये ऐसा फिट करेंगे तो ढक्कन भी लगना चाहिए। हाँ, सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ढक्कन भी लगा के हमें देखना पड़ेगा। तो इसको पहले केबल टाई की मदद से फिट करता हूँ। इस साइड में हम क्या करेंगे, ये देखिएगा, इसका वे इस तरह से रखेंगे। यहाँ सेडिमेंट में पानी आएगा, सेडिमेंट से कार्बन आएगा पानी, इस तरह से वे रखेंगे। और इसको थोड़ा नीचे सटा के मतलब नीचे एक एल्बो भी यहाँ लगना चाहिए। इसको एक एल्बो लगा के मैं ये करता हूँ, छोड़ता हूँ, ताकि बाद में ये देखिएगा यहाँ एल्बो लगा देता हूँ और यहाँ देखेंगे इस तरह से ये इस तरह से लगना चाहिए। तो क्या करेंगे, एक केबल टाई मार देता हूँ ताकि यहाँ से ये देखिएगा, केबल टाई मार देता हूँ ताकि हमें क्या हो जाएगा, केबल टाई की मदद से इसको हम फिट करेंगे। और फिर पीछे का जो ढक्कन है तो ये लगा के देखेंगे क्या होता है, लगता है क्या नहीं लगता है। इस तरह से तो ये ऐसा करके इधर लगा दिया केबल टाई और ये केबल टाई पीछे से खींच देता हूँ मैं यहाँ से, इस तरह से खींच दिया, इस तरह से ये लग गया है। अभी क्या करना पड़ेगा, और एक बार हमें ढक्कन लगा के देखना पड़ेगा। सब चीज़ें आपको करते करते जाना है, ये देखिएगा, ताकि बाद में टेंशन ना पैदा हो जाए। ये देखिएगा, ये प्रॉपर तरीके से लग जाता है, ज़्यादा मुझे इशू नहीं लग रहा है। हाँ, देखिएगा ये लग जाता है ढक्कन, कोई बात नहीं। इस तरह से थोड़ा प्रयास करेंगे हम तो ये ढक्कन लग जाएगा, नो इशू। तो ये पूरा फिल्टर्स मैंने लगा के लिया है जितना भी लगता है। तो इसको और एक केबल टाई लगाएंगे हम मेम्ब्रेन के साथ, मतलब हिलने में कुछ भी हिलेगा नहीं, ये न डुलेगा नहीं। तो इसको यहाँ से निकाल के लेंगे। ये देखिएगा, यहाँ से निकाल के इस तरह से लगाना है। तो और एक केबल टाई लगाना पड़ेगा। ये देखिएगा, और एक यहाँ लगा देता हूँ और फिर यहाँ मार देता हूँ। ये अंदर की साइड में जाएगा, इस तरह से ही लगेगा। तो ये प्रॉपर हो चुका है, प्रॉपर फिटिंग हो चुका है। इसको यहाँ से कट मार देता हूँ, हो गया। ये पूरे फिल्टर्स लगा दिए हमने। ये देखिएगा, यहाँ कार्बन है, यहाँ सेडिमेंट फिल्टर है, यहाँ आर मेम्ब्रेन है, यहाँ लास्ट का मिनरल कार्टेज या फिर कॉपर जिंक कुछ भी कहिएगा, तो ये लास्ट में है। तो अभी हमें पाइपिंग करना है, पाइपिंग हमें करके लेना है, तभी ये पूरा वर्क जो है तो ये हमारे काम आएगा, नहीं तो कुछ काम का नहीं बचेगा। ये ध्यान में रखिएगा। तो सबसे पहले नीचे से पानी आएगा, यहाँ से, ये देखिएगा, यहाँ से पानी आएगा। कहाँ आएगा, सेडिमेंट फिल्टर की तरफ आएगा। सेडिमेंट फिल्टर को हमें एक यल टाइप का पुश फिट लगा के लेना है, इस तरह का। ये देखिएगा, ये पुश फिट लगा दिया, ये मैंने लगा दिया। और ये नीचे से डाल देता हूँ मैं, यहाँ नीचे से कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, ये इस तरह से लगेगा। ये देखिएगा, यहाँ लगेगा इन साइड में, सेडिमेंट फिल्टर के इन साइड में ये पाइप लग चुका है, लग गया। इसको छोड़ देना है, ऐसे आपको ये लगेगा इतना पाइप। तो ये सेडिमेंट फिल्टर के इन साइड में आया, सेडिमेंट फिल्टर के इन साइड में एक एल्बो लगेगा और हमारे प्री कार्बन के इन साइड में एक एल्बो लगेगा। यहाँ एक एल्बो लग गया और यहाँ एक एल्बो लगेगा। और ये इस एल्बो को सपोर्ट करने के लिए या फिर
वर्कआउट करने के लिए एक पाइप लगेगा। तो ये पाइप में एल्बो लगा देता हूँ इस तरह से, और ये पीछे से ऐसा आकर यहाँ लगा देता हूँ। ये देखिएगा यहाँ लग गया, और ये यहाँ पाइप का कट मारेंगे। तो हमें कटर देखना पड़ेगा, कटर कहाँ है। तो ये कटर मिल गया मुझे, और ये इस तरह से ये देखिए कट मारना है। और ये जो पाइप है तो ये थोड़ा, तो ये अच्छी तरह से लगा देना है आपको। लगा दिया। और अभी ये जो कार्बन फिल्टर का पानी है तो ये जाएगा एसवी की तरफ जाएगा। हमारे एसवी की तरफ जाने के लिए आपको एक पाइप की ज़रूरत पड़ेगी। ये पाइप मैं यहाँ लगा देता हूँ। ये देखिएगा इस तरह से ये पाइप अच्छी तरह से लगा देना है। और ये नीचे से जगह है ना, तो ये नीचे से जाएगा पाइप, सीधा आगे की तरफ जाएगा ये पाइप। अभी इधर से तो हो गया पाइपिंग। ये देखिएगा इस साइड में आएगा, आगे की साइड में ये एसवी के पास आएगा। ये हमारा एसवी है। तो ये एसवी को 2 एल्बो लगेंगे, और 2 एल्बो की हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो ये 2 एल्बो मैं लेता हूँ। इसमें से एक एल्बो मिल गया। एसवी का पानी कहाँ से कहाँ जाता है देखिएगा, ध्यान में रखिएगा। यहाँ से यहाँ पानी जाता है, मतलब यहाँ आएगा अपने सेडिमेंट फिल्टर पोस्ट, ये नहीं प्री कार्बन फिल्टर का पानी आएगा, यहाँ लगाएंगे। तो ये एसवी में सीधा पंप के इन वाली साइड में यहाँ लगा देता हूँ। जगह हमारे पास बहुत है, जगह की कुछ कमी नहीं है, इसलिए एसवी सीधा यहाँ लगा देता हूँ। और जो एसवी का कनेक्शन है या फिर एसवी का एल्बो है, तो ये एसवी का यहाँ पानी देंगे। तो ये कटर कहाँ गया, कटर यहाँ है। तो ये यहाँ से पाइप कट मार देता हूँ, और ये जोड़ देता हूँ यहाँ एसवी के इन वाली साइड में जोड़ दिया। अभी देखिएगा ये पानी हमारे बूस्टर पंप के आउट साइड में आ गया, यहाँ आ गया। और ये पानी कहाँ जाएगा, सीधा आरओ मेम्ब्रेन के इन वाली साइड में जाएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, वहाँ पाइपिंग करना पड़ेगा, यहाँ से पानी लेके जाना पड़ेगा। कहाँ है देखिएगा, थोड़ा नीली पाइप लगा देता हूँ, मेरे पास पाइप नहीं है। तो ये यहाँ घुमाता हूँ इस तरह से। और जो हमारे आरओ मेम्ब्रेन का एल्बो है, ये देखिएगा, ये इस एल्बो को हमें लगाना है। ये देखिए पाइप यहाँ छोड़ देता हूँ, और जो आरओ मेम्ब्रेन का एल्बो है तो ये थोड़ा घुमा देता हूँ इस तरह से, और यहाँ लगा देता हूँ। ये देखिएगा ये लगा दिया, और इस साइड में ले लिया। ये देखिएगा ये इस साइड में ये पाइप ले लिया। हाँ, तो इस साइड में लगेगा हमारे बूस्टर पंप का जो पाइप है, यहाँ एक स्टेम एल्बो लगेगा मुझे। तो स्टेम एल्बो फिलहाल नहीं है, तो ये जो एल टाइप का पुश फिट है तो इसको ही स्टेम में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ से ये देखिए कर दिया, और ये जो पाइप है पीछे का, तो इसको यहाँ जोड़ के इस तरह से लगा देता हूँ। तो कटर की मदद से ये देखिएगा इसको यहाँ से कट मार दिया, और यहाँ लगा दिया ये एल्बो पुश फिट वाला, अपना एल्बो लगा दिया। और पुश फिट वाला एल्बो लगा के ये थोड़ा ज़्यादा हो गया पाइप, कम करेंगे इस तरह से। ये देखिएगा पाइप अच्छी तरह से लगना चाहिए, नहीं तो लीकेज निकालते निकालते घायल हो जाओगी। इस तरह से ये लगा दिया। तो ये पानी कहाँ गया, हमारे आरओ मेम्ब्रेन के इन और आउट, यानी कि इन और आउट नहीं है, प्योर और रिजेक्ट में आ गया। ये देखिएगा 2 पाइप है यहाँ, जो सेंटर में है ये लास्ट वाला, तो ये प्योर वाला है, अंदर वाला है रिजेक्ट वाला। तो रिजेक्ट वाला सीधा पाइप हम रिजेक्ट की पाइप लगा के बाहर निकालेंगे उस पाइप को। ये देखिएगा कहाँ से, जहाँ से हमने इन का पानी लिया था वहाँ से ही निकालना पड़ेगा हमें, क्योंकि उधर ही जगह है, जगह दूसरी अपने पास नहीं है। तो ये ऊपर से, इसको ऊपर से लेना पड़ेगा इस तरह से। ये देखिएगा इस तरह से ये पाइप बाहर कर देता हूँ पहले, और फिर लगा देंगे। थोड़ी देर के लिए निकाल देता हूँ लेक्स प्योर वाला। ये देखिएगा ये बाहर गया, यहाँ से बाहर लेता हूँ, और यहाँ से होके ये देखिएगा ये यहाँ से होके यहाँ से आरओ मेम्ब्रेन का ये जो रिजेक्ट वाला है ना, तो यहाँ लगा देंगे। ये देखिएगा थोड़ा ऊपर जाओ भाई, ऊपर जाओ। और ये देखिएगा ये यहाँ आराम से करना पड़ेगा।
तो ये लगा दिया, यहाँ लगा दिया। अभी जैसा जैसा लगा देता हूँ उसको। तो ये पाइप यहाँ तक ही प्रेस होता है, तो मैं इसको यहाँ तक ही प्रेस करता हूँ, कोई बात नहीं, रहने दीजिएगा वही। तो ये रिजेक्ट प्योर पाइप निकल चुका है दोनों भी। और अभी हमें क्या करना है, प्योर का पाइप लगाना है। ये देर से प्योर का पाइप लगाएंगे। प्योर का पाइप लगाने के लिए हमें क्या करने की ज़रूरत है, और एक पाइप की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये जो लेक्स प्योर, इसको तोड़ देता हूँ, ये देखिएगा, इसका जो पैकिंग है इसको निकाल देंगे, ऊपर नीचे का दोनों का भी पैकिंग निकाल देंगे। और ये देखिएगा, यहाँ से यहाँ जा रहा है तो ये यहाँ लगेगा, तो यहाँ लगा देता हूँ इसको मैं। और ये यहाँ से यहाँ आएगा, ये देखिएगा, ऐसा लगाना है हमें, इसको ऐसा लगाना है। तो इसको क्या करना पड़ेगा, एक तो हमें एक्स्ट्रा पाइप की ज़रूरत पड़ेगी, नहीं तो एक एल्बो की ज़रूरत पड़ेगी। पुश फिट वाला एल्बो एक चाहिए हमें। ये देखिएगा, ये पुश फिट वाला लिया मैंने, और ये यहाँ लगा देता हूँ इस तरह से, और यहाँ से कट मार देते हैं, और यहाँ एक पाइप लगा देता हूँ इस तरह से, और ये यहाँ लगा देता हूँ। यह अंदर की साइड में जाएगा, लेकिन यहाँ जगह की बहुत कमी लग रही है दोस्तों मुझे। ये देखिएगा, इस तरह से ये गया, देखिएगा। तो ये अंदर कर दिया एल्बो, और यहाँ एक एल्बो लगाएंगे जो हमारा पुश फिट वाला एल्बो है। तो ये देखिएगा, एक यहाँ लगा दिया इन वाली साइड में, और इसको क्या करेंगे, यहाँ फिट करेंगे। तो यहाँ से कट मार देता हूँ मैं, कट मार दिया, और इस एल्बो को मैं फिर से बाहर निकालता हूँ। ये देखिएगा, बाहर निकालता हूँ और इसको यहाँ लगा देता हूँ। ये देखिएगा, लगा दिया, और ये इधर लगेगा, लग गया। अब दोस्तों इधर का कनेक्शन बच गया अभी। तो हमें क्या करना है, ये ऊपर वाला जो स्टेम एल्बो है निकालना है। एक पुश फिट है मेरे पास, तो ये पुश फिट को आपको इस तरह से ज्वाइन करना है। पुश फिट लगेगा, या फिर ये जो जुगाड़ बना है तो यहाँ लगेगा, और यहाँ एक पाइप लगाऊंगा। ये देखिएगा, यहाँ एक पाइप लगा देता हूँ, और ये पाइप इधर लगेगा सीधा। तो ये कट मार देना है, ये देखिएगा, इतना कट मार दिया। और ये जो टैंक का एल्बो है, तो यह यहाँ लगा देता हूँ, इसमें उसको घुसा देता हूँ। तो ये देख सकते हैं, इसमें लग चुका है, गया। तो ये पूरी तरह से पाइपिंग हो चुका है दोस्तों। आपको नज़दीक से मैं दिखाता हूँ कैसे कैसे पाइपिंग किया है इसका। ये देखिएगा, ये जो सफ़ेद वाला पाइप है, तो यहाँ से पानी आ गया सीधा। ये पानी कहाँ आ गया, अपने सेडिमेंट फिल्टर में आ गया। ये देखिएगा, यहाँ सेडिमेंट फिल्टर है, और यहाँ से पानी ये देखिएगा सीधा गया प्री कार्बन में। प्री कार्बन का पानी ये देखिएगा नीचे गया, ये देखिएगा यहाँ आया है, और यहाँ से पानी होकर ये देखिएगा, ये पाइप है, ये पाइप सीधा आया हमारे एसवी की तरफ आया, देखिएगा एसवी की तरफ। और एसवी सीधा हमने बूस्टर पंप को ज्वाइन कर दिया, और बूस्टर पंप से पानी होकर ये देखिएगा नीले पाइप के थ्रू ये पानी सीधा अपने आर मेम्ब्रेन में आया। ये देखिएगा, इस साइड में आर मेम्ब्रेन है, और यहाँ से होकर ये पानी ये देखिएगा यहाँ आया। यहाँ से ये वाला प्योर वाला पाइप, प्योर वाला पाइप अपने जो हमारा लेक्स प्योर का कॉपर वाला है फिल्टर, तो वहाँ गया। और जो रिजेक्ट वाला है, तो ये सीधा घूम के बाहर आया, ये देखिएगा यहाँ। तो इस तरह से ये इधर का पाइपिंग हो चुका है। अभी दूसरी बात दोस्तों रही इसमें TDS एडजस्टर लगाने की। TDS एडजस्टर हमने अभी तक नहीं लगाया है, लेकिन फ़िलहाल ये सिस्टम हम रन करके देखेंगे, और उसके बाद TDS एडजस्टर लगाने की सोचेंगे। अगर ये सिस्टम रन होता है तभी TDS एडजस्टर हम लगाएंगे, और आसानी से लग जाता है। TDS एडजस्टर लगाना इतनी बड़ी बात नहीं है। तो दोस्तों चलिए इसको देखते हैं कैसा वर्क करता है।
तो दोस्तों ये जो एसएमपीएस है ये देखिएगा उस एक्वागार्ड ईवी का जो एसएमपीएस है, तो एसएमपीएस है तो ये है 12 वोल्ट। ये देखिएगा यहाँ 12 वोल्ट डीसी लिखा है, तो ये हमारे बूस्टर पंप के ऊपर नहीं चलेगा। तो आपको क्या करना है, इसको सीधा हमारे कुछ काम का नहीं है, ये यहाँ से कट मार देना है। ये देखिएगा यहाँ से कट मार देता हूँ। यहाँ से कट मार के ये यहाँ से छान के लेंगे, 2 वायर्स यहाँ से जो निकलेगी तो इसको हम क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे। ये देखिएगा इस तरह से छान के इस साइड में से भी छानना पड़ेगा। ये देखिएगा ये 2 वायर्स निकल गई। तो हमारा एक नया एसएमपीएस में लाया हो, ये देखिएगा। तो ये जो नया एसएमपीएस है 24 वोल्ट का, तो ये एसएमपीएस हमें यहाँ ज्वाइन करना है। तो ये एसएमपीएस की जो वायर है ये देखिएगा, ये वाली वायर, तो ये वायर आपको यहाँ लगा देनी है। डीसी साइड की वायर, एसी साइड की वायर कट नहीं मारना है, कुछ भी नहीं करना है। ये डीसी साइड की वायर है, ये देखिएगा। तो डीसी साइड की वायर ये वाली पिन हमें चाहिए ना, तो इसलिए मैंने ये केबल लिया। तो ये आपको क्या करना है, यहाँ से छान के, ये देखिएगा यहाँ से इस तरह से छान के इस तरह से, ये देख सकते हैं। ये जो एसएमपीएस वाली सफ़ेद वायर है ना, तो ये रेड को जोड़ देना है। ये देखिएगा, क्योंकि रेड और सफ़ेद एक जैसी मानी जाती है। ये देखिएगा इस तरह से ये यहाँ लगा दिया, और यहाँ लगाने के बाद एक चिकट टेप भी लगा देंगे। इसको चिकट टेप लगा देता हूँ मैं यहाँ। देखिएगा ये जो चिकट टेप है ना, तो ये यहाँ से यहाँ लगा देंगे। ये देखिएगा ये चिकट टेप यहाँ लगा देता हूँ। ये देखिएगा ये चिकट टेप अच्छी तरह से लग चुका है। और ये दूसरी, ये देखिएगा दूसरी ब्लैक वाली है, तो ये ब्लैक वाली भी लगा देंगे। और इसको भी ये बचा हुआ चिकट टेप उसमें लपेट लेंगे उसको भी। तो ये पूरी तरह से लग चुका है। मतलब ये देखिएगा ये हमारा जुगाड़ वाला, जो जुगाड़ नहीं है दोस्तों, ये प्रॉपर हम कर रहे हैं। तो ये यहाँ पिन लगेगी हमारे बोर्ड के ऊपर, और ये अपने वाटर प्यूरीफायर को लगेगा। तो इस तरह से ये नया वाला एसएमपीएस तैयार हो चुका है। दोस्तों ये देखिएगा यहाँ मैंने यहाँ से कनेक्शन दिया है, देखिएगा प्री फिल्टर को। और प्री फिल्टर जो हमारा असेंबल वाटर प्यूरीफायर होता है उसका ही हमने यूज़ किया है, क्योंकि पूरा पाइपिंग हमने 1/4 का किया है। तो ये यहाँ से पानी ये देखिएगा यहाँ आया है, और यहाँ से ये नीचे आपको मैंने जैसे बताया वैसे पूरा पाइपिंग किया है। तो ये पानी दिया है, और ये रिजेक्ट वाला अभी चालू करेंगे अपना। ये देखिएगा वाटर प्यूरीफायर चालू हो गया, आवाज़ आ रहा है, देख सकते हैं। देखिएगा तो ये पंप चलने लगा है। और जो एसएमपीएस है ये देखिएगा, ये एसएमपीएस हमने यूज़ किया है। यहाँ से केबल यहाँ आया है, और ये वाला डीसी वाला पूरा केबल बहुत हो गया है लंबा हमारे पास, तो यहाँ आया है। तो देखेंगे रिजेक्ट पानी, ये देखिएगा रिजेक्ट पानी आने लगा है, देख सकते हैं। और प्योर पानी भी आने लगा है, ये देखिएगा यहाँ से प्योर पानी आने लगा है यहाँ से। मतलब ये जो एक्वागार्ड का ईवी वाटर प्यूरीफायर है यूरो के पर्पस का, ये देखिएगा। तो ये ईवी वाटर प्यूरीफायर हमने आरओ वाटर प्यूरीफायर में कन्वर्ट किया है, सक्सेसफुली कन्वर्ट किया है। और यहाँ से पानी आने लगा है, और प्रॉपर फ्लो के साथ आ रहा है, ये देखिएगा। और बहुत ही बेहतरीन फ्लो है, यहाँ पानी इकट्ठा हो रहा है, देख सकते हैं। इसमें सिर्फ दोस्तों एक कमी है, हमने जो TDS रजिस्टर है ये इसको ज्वाइन नहीं किया है। और TDS रजिस्टर यहाँ हमने कनेक्ट करना है, ये देखिएगा यहाँ से TDS रजिस्टर और UF फिल्टर ये दोनों हमें एडजस्ट करना है। तो इस वीडियो में अगर मैं ये लगा सकता हूँ, लेकिन ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए दूसरे वीडियो में दोस्तों TDS रजिस्टर कैसे इंस्टॉल करना है, UF मेम्ब्रेन इसको कैसे लगाना है, UF मेम्ब्रेन भी लगाना है हमने, और इसके साथ साथ इसका TDS कैसे सेट करना है, ये 2-3 चीज़ें मैं कवर करूँगा आने वाली दूसरे वीडियो में। दोस्तों बने रहिएगा अपने चैनल के साथ, और लगे रहिएगा अपने चैनल के साथ, ये चीज़ें आपको मिलने वाली है। तो दोस्तों अभी इसके आगे का ढक्कन लगाएंगे, पीछे का ढक्कन लगाएंगे, और ये वाटर प्यूरीफायर रन के लिए रेडी हो जाएगा। फिलहाल बिना TDS रजिस्टर का भी चल सकता है, क्योंकि हमने मिनरल कार्ट्रिज जो कि देखिएगा लेक्स प्योर का कॉपर लगाया है हमने यहाँ। तो इसका पीएच चेक करेंगे, अगर पीएच ओके है, TDS ओके है, तो ये पीने के लिए रेडी हो चुका है, ऐसे हम मानेंगे। और एक दूसरी बात दोस्तों, ये जो SV है, तो ये SV 12 वोल्ट का है दोस्तों, हमें 24 वोल्ट का SV चाहिए। तो ये SV का आपको चेंज करना पड़ेगा। फिलहाल मैं इसको चेंज करने वाला हूँ, इस 12 वोल्ट के SV को निकाल कर 24 वोल्ट का SV लगा दूँगा, क्योंकि हमारा SMPS है तो ये 24 वोल्ट का है। तो SV भी हमें 24 वोल्ट का ही चाहिए। देखिएगा आउटपुट यहाँ 24 वोल्ट लिखा हुआ है। तो दोस्तों ये जो SV है ये 12 वोल्ट का SV है, तो ये नहीं चलेगा, 24 वोल्ट का SMPS है अपना। और ये देखिएगा 24 वोल्ट्स का ये जो SV है अपना, तो ये हम यहाँ लगाएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले आपको ये 2 कनेक्शन रिमूव करने पड़ेंगे यहाँ से। ये देखिएगा ये कट मार देता हूँ मैं यहाँ, ये देखिएगा यहाँ से ये कट मार देता हूँ, और
ये कट मार दिया और ये कट मार देता हूँ, 2 वायर्स कट मार देंगे। ये यहाँ से क्यों नहीं निकाला है, क्योंकि इसको इस तरह से ही जॉइन है। तो ये देखिएगा, ये लगा देता हूँ। एक वायर जो एसवी की 2 वायर्स है उसमें से एक वायर छान ली, और दूसरी वायर कहाँ गई यार, ये अंदर चली गई, तो इसको भी छान लेंगे। ये देखिएगा, इसका कुछ प्लस माइनस नहीं होता है, कौन सा भी वायर किधर भी चलेगा एसवी का। ये वायर लगा दी, और जो दूसरी है तो ये भी लगा दी। ये देखिएगा, लगा दिया 2 वायर्स। और लगाने के बाद चिकट टेप लगा के लेना है आपको, खाली नहीं छोड़ना है, क्योंकि सेफ्टी फर्स्ट होती है दोस्तों। ये लगा दी मैंने, यहाँ देख सकते हैं, ये लगा दी। और दूसरी को भी चिकट टेप लगाएंगे, और जल्दी से जल्दी इस एसवी को रिप्लेस कर देंगे, इसको निकाल देंगे, क्योंकि उसका भी काम हो चुका है। तो ये देखिएगा, ये हो चुका है अपना। हाँ, तो अभी क्या करेंगे, इसको ये देखिएगा, इसका वाटर कनेक्शन यहाँ से निकाल लेंगे। वाटर कनेक्शन निकालने के से पहले ये देखिएगा, वाटर कनेक्शन बंद कर देना है, यहाँ से पानी रिमूव कर देना है। तो इस तरह से इससे देखता हूँ मैं। ये जो पीछे वाला है ना मेरे कटर का, तो यहाँ लगा देता हूँ, और ये ऊपर खींच के, ये देखिएगा, ये बहुत ही बड़ा आइडिया है। तो इसको साइड में रख देता हूँ। और जो अपना नया वाला ये एसवी है, तो इसका एरो यहाँ से यहाँ गया है, तो ये पंप की साइड में जाएगा। ये इस तरह से ये लगेगा, बीच में एक पाइप लगेगा दोस्तों। इसके लिए कटर की मदद से मैं क्या करता हूँ, यहाँ से एक पाइप का टुकड़ा ले लेता हूँ, ये देखिएगा यहाँ से, और ये इधर लगा देता हूँ इस तरह से। और ये एल्बो निकाल के इसको सीधा क्या करेंगे, इन वाली साइड में लगा दूंगा यहाँ, ये देखिएगा, यहाँ लगा दूंगा। और ये सीधा क्या करेंगे, ये यहाँ लगा देंगे, तो ये हो जाएगा रेडी। तो ये काम रेडी हो चुका है हमारा, जो एसवी है तो ये लगा के रेडी हो चुका है। तो ये कनेक्शन जोड़ दिया, वाटर कनेक्शन चालू कर दिया है, और इलेक्ट्रिक कनेक्शन ऑन कर देता हूँ। ऑन करने के बाद ये अपना वाटर प्यूरीफायर चलने लगा है, देख सकते हैं, ये वाटर प्यूरीफायर चलने लगा है अपना। तो ये ढक्कन आगे वाला लगा देता हूँ, ये देखिएगा इस तरह से, ये देखिएगा, इस तरह से लगाना चाहिए था, तो पंप नीचे आ गया। तो ये बंद करना पड़ेगा वाटर प्यूरीफायर को। और यहाँ लगाने के बाद इस तरह से पंप एडजस्ट करना है थोड़ा। और ये जो ढक्कन है, तो ये अंदर की साइड में से पूरा लगा के देखिएगा, यहाँ पहले लगा के लेना है अच्छी तरह से, और यहाँ से इसको ऐसे फिट कर देना है, और फिर खड़ा कर दीजिएगा, कोई मैटर नहीं है। दिया, अभी पीछे वाला ढक्कन लगाएंगे। इसके लिए सबसे पहले आपको ये देखिएगा, ये साइड यहाँ लगा देनी है इस तरह से, ये देखिएगा, अंदर की साइड रेस्ट करना है। अंदर लगाने के बाद ये पूरा, ये देखिएगा, थोड़ा एडजस्ट करना, ये देखिए इस तरह से ये यहाँ आ गया, और ये साइड भी ऐसे आ गई, और ये ऊपर इस तरह से, ये ऊपर की साइड में नीचे का जो है ये दबा के, देखिएगा ये पूरा रेस्ट करना है आपको। और ये हो गया ये देखिए। अभी स्क्रू टाइट करना है, यहाँ का एक स्क्रू टाइट करना है, यहाँ का, और नीचे के 2 स्क्रू टाइट करना है। तो ये स्क्रू टाइट करूँगा मैं, इससे पहले थोड़ा 2 चिकट टेप लगा के लेता हूँ, ताकि ये वापस नहीं आना चाहिए। इस तरह से ये यहाँ एक लगा देता हूँ, और इस साइड में एक लगा देता हूँ। इस तरह से दोनों साइड में लगा दिया।
तो दोस्तों इस तरह से ये देखिएगा, ये पूरा ढक्कन ये पीछे का लगा दिया है। यहाँ के सिर्फ 1 2 और नीचे के 2, तो ये 4 स्क्रू लगाएंगे। और ये ऊपर का जो ढक्कन है, ये ढक्कन इस तरह से ये देखिएगा यहाँ रखेंगे, यहाँ रखेंगे। तो ये वाटर प्यूरीफायर पूरी तरह से रेडी हो चुका है। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर नहीं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, पुराना है तो लाइक कीजिएगा। आज के लिए नहीं मिलता, तब तक के लिए थैंक यू।